भगवान का अपमान किया था, और अपमान करने के कारण अर्जुन स्वयं अब विषाद लज्जा से ग्रसित होकर यह कह रहे हैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, हे सखेती, हे कृष्ण, हे यादव। यहां पर यादव यादव जी वाला यादव नहीं है, यहां पर यदुकुल यानी चंद्र कुल में उत्पन्न ययाति के सबसे बड़े लड़के, उनके 5 लड़के थे। कितने लड़के? 5 लड़के। उनमें से सबसे बड़े लड़के यदु, उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए भगवान कृष्ण, यानी यदोह अपत्या पुमान यादव। और इनका विवाह किससे हुआ था? ब्राह्मण कन्या से हुआ था, यानी शुक्राचार्य की बेटी से हुआ। और क्यों हुआ था? क्योंकि यह जो है बृहस्पति इनके पिता से, बृहस्पति का लड़का इनके पिता से विद्या सीखने के लिए आया था। तो इसने क्या किया कि बृहस्पति के पुत्र से कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। उसने कहा तुम मेरी बहन के सदृश हो, तुम मेरी बहन हो, मेरी गुरुपुत्री हो, गुरुपुत्री हो, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ विवाह, यह लोक के लिए अच्छा नहीं है। क्या शिक्षा देंगे लोग? उसने कहा कि जिस तरह से तुम हमें मना कर रहे हो, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जहां जाओगे वह भूमि बंजर हो जाएगी। आज गुजरात का क्षेत्र जो है वह कच्छ भुज जानते हैं आप, वही फिर उसी साइड वो जाते हैं कच्छ, तो वही कच्छ क्षेत्र हो गया है, ठीक है। परंतु वह भी जाते जाते श्राप देते हैं कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा भी किसी ब्राह्मण से विवाह नहीं होगा। दैवी योग से क्या होता है, जिस राज्य में रहा करते थे शुक्राचार्य, उस राजा की लड़की और ये ययाति की पत्नी जो होने वाली है, यानी शुक्राचार्य की बेटी, वह दोनों विवाह करने जाते हैं। तो भगवान शिव वहां से आ रहे होते हैं, तो जल्दी जल्दी में ब्राह्मणी का वस्त्र राजा की पुत्री धारण कर लेती है और राजा की पुत्री का वस्त्र ब्राह्मणी धारण कर लेती है। भगवान शिव जब चले जाते हैं तो इनका जो है आपस में विवाद होना चालू होता है, और जो राजा की पुत्री रहती है वह धक्का मार देती है, तो वह कुआं में गिर जाती है। वहां से दैवी योग से वहां पर ययाति नाम के राजा आते हैं, उनसे उनका विवाह होता है। जब विवाह होता है तो वह अपने पिता से कहती है कि इसने मेरे साथ गलत किया, राजा की पुत्री ने, इसको मैं दासी बना के ले जाना चाहती हूँ। तो जब दासी बना के ले गई तो धीरे 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 उनका प्रेम उससे भी बढ़ता रहा, राजा की पुत्री से, और इधर ब्राह्मण की पुत्री तो थी ही। दोनों के कारण क्या हुआ, इनके 5 पुत्र हुए। इन्हीं 5 पुत्रों में जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम क्या था? यदु। और यदु वंश में ही ययाति जन्म लिए थे, ययाति। फिर इसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, यहीं से चंद्र वंश से यह वंश चालू हुआ। सेव पूर्ववाप्न हुई, यह हमने कल कुछ दिन पहले शुक्ल यजुर्वेद माध्यम दिन संगीता के मंत्र पढ़ा, उर्वस्यस्यायुरसि पुरूरवासि, है ना, पढ़ा ना। वह जो ये मंत्र है यह पुरुवंश यानी यह पुरुवंश भी कहलाता है, यह चंद्रवंश भी कहलाता है, यह कुरुवंश भी कहलाता है, यानी यह क्षत्रिय वंश है। यहाँ पर तुम्हारे अभिज्ञान शाकुंतलम में भी वर्णित है, सेव पूर्ववाप। यह कोई भगवान कृष्ण कोई यादव नहीं थे, स्वयं यह कौन थे? क्षत्रिय वंश से संबंध रखने वाले हैं भगवान कृष्ण। और गोप का काम करते थे। तो गोप का मतलब होता है गोपाल। भगवान का क्या नाम था? गोपाल। गाम पालयति पोषयति इति गोपाल। गाय की जो रक्षा करे, त्रिपालन पूर्ण यो धातु है यहाँ पर, संस्कृत व्याकरण आप पढ़िए। वहां पर क्या है कि गाय की जो रक्षा करे उसे कहते हैं गोपाल। अब गोपाल कह देने से हम यादव मान लेंगे, तो ये सब चीजें ठीक है, परंतु भगवान कृष्ण को यहाँ पर यादव कहा है। किसने? अर्जुन ने। क्यों कहा? क्योंकि हे यादव, हे सखा, मैंने आपका बहुत ज्यादा क्या किया है? अपमान किया है। कहाँ कहा? विहार सय्यासन भोजनेषु, आपका विहार करते समय, घूमते समय और कहीं इधर उधर जाते समय भी हमने आपके साथ बड़ा ही
अपव्यय के साथ साथ आपका बड़ा ही अपमान किया है। आज कह रहे हैं अर्जुन, पितासि लोकस्य चराचरस्य चराचरस्य अस्य लोकस्य त्वं पिता। हे भगवान, तुम इस संपूर्ण लोक के क्या हो? पिता हो। क्या हो? पिता हो। त्वम अस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान, तुम ही क्या हो? गुरु हो। तुम ही क्या हो? श्रेष्ठ हो और तुम ही पूजनीय हो। न त्वत्समो व्यधिका कुतोऽन्यो, तुम्हारे जैसा, तुम्हारे समान, तुमसे अधिक कोई है नहीं। कौन है ऐसा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। लोकत्रये अप्रतिम प्रभावः, त्रय लोकः, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा प्रभावशाली व्यक्ति हमने कभी देखा ही नहीं। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हमने कभी किसी को देखा ही नहीं। आप सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। आप इस संसार के पिता हैं। आप ही पूजने योग्य हैं। आपसे महान कोई है ही नहीं। त्वं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्रतिमा प्रभावः।